अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नो ऑयली नो क्रिसी चिकन पकोड़ा की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। साथ आप लोगों को मैं चटपटी सी चटनी बनाना भी सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको मेरी ये आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। आधा किलो मैंने यहाँ चिकन लिया है। मैंने यहाँ बोन के साथ लिया है चिकन लेग्स। आप लोग अगर चिकन लेग्स का इस्तेमाल करें तो आप लोगों ने छोटे साइज़ में लेनी है। मैंने इन पर अच्छे से कट्स लगा लिए हैं लेंथ वाइज, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से कट्स लगाने हैं चिकन पर, ताकि चिकन अंदर तक टेंडर हो जाए। चिकन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। मैंने चिकन को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। अब इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर शामिल करूंगी यानी सिरका, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और कुछ स्पाइसेस, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 से 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करके अच्छे से मसालों को चिकन के साथ मैरिनेट कर लूँगी ताकि मसाला अच्छे से चिकन के ऊपर चिपक जाए। चिकन पर हमने जो कट्स लगाए हैं मसाला अच्छे से उन कट्स में भी लगा लेना है आप लोगों ने। हल्दी का इस्तेमाल मैंने कलर के लिए किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आप चिकन को कवर करके 30 मिनट का रेस्ट देंगे, तब तक हम अपनी मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं। उसके लिए 1 कप धनिया लेंगे डंडियों के साथ, हाफ कप पुदीने के पत्ते लेंगे, 1 से 2 हरी मिर्चें लेंगे तीखी वाली। अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून शुगर शामिल कर देंगे। साथ इसमें 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे, 1/3 टीस्पून नमक या अपने जायके के हिसाब से, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब इसमें 1/4 टीस्पून काला नमक शामिल कर देंगे। हाफ कप इसमें इमली का पल्प शामिल करेंगे, ये गाढ़ा था। अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे या अपनी मर्जी के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। चटनी हमारी बनकर तैयार है। आप लोग इसे जितना मीठा रखना चाहें या तीखा रखना चाहें वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। चिकन को मैरिनेट किए हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब बाकी की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे यानी कॉर्नस्टार्च। अब इसमें 6 से 8 टेबल स्पून बेसन शामिल कर देंगे। 1 से 2 टेबल स्पून हरी प्याज शामिल करेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। 1 से 2 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आप लोग जितना कम इस्तेमाल कर सकें उतना अच्छा है। अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर कोटिंग जो है वो ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्की सी कोटिंग होनी चाहिए। ज़्यादा इसके ऊपर आप लोगों ने मैदे की या बेसन की कोटिंग नहीं लगानी। अब इसके ऊपर सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। आप लोग अगर चाहते हैं कि तिल आप लोगों के प्रोमिनेंट हो तो फ्राई करते वक्त आप लोगों ने स्प्रिंकल कर लेने हैं। ऑयल को पहले मीडियम टू लो फ्लेम पर प्री हीट कर लेंगे। उसके बाद इसमें एक एक करके चिकन शामिल कर देंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। चिकन को आप लोगों ने तब तक नहीं हिलाना जब तक इसकी लेयर जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। 18 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई होते हुए, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है। मैं इसे थोड़ी देर और फ्राई करूंगी। चिकन पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें निकालने के लिए किसी टिश्यू पेपर, टॉवल या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्हें किसी कूलिंग रैक पर निकाल कर रखेंगे ताकि ये क्रिस्पी रहें। आप लोग देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आज मैंने आप लोगों से चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर की है बोन के साथ। मैंने बोनलेस चिकन पकोड़ा की रेसिपी भी आप लोगों को बनाना सिखाई हुई है। अब मैं आप लोगों को इन्हें तोड़ के दिखाती हूँ कि ये बाहर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप लोगों ने एक दफ़ा मेरे बनाए हुए तरीके से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।